हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे पासा यानी कि डाइस। देखिए, डाइस एक रीजनिंग का बहुत ही ज़बरदस्त एक चैप्टर है और हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, जो कि हम देखते हैं, खेलते हैं। क्या लूडो, ऑनलाइन वाला लूडो नहीं, वो वाला लूडो जो जिसमें एक पासा यानी कि जिसमें डाइस होता है। 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं और डाइस जब आपको दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, जैसे इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन बनने का जैसे कोई भी आपको एक तरीके से डाइस दिख रहा हो, यानी कि आप उस डाइस को एक एंगल से देख रहे हैं ना, उसको आप दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं, तीसरे। तो वो किस तरीके से उसको डाइस का जो फॉर्मेट होता है उस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछाएंगे, जो अभी हम धीरे धीरे बात करें। देखिए, एक डाइस किस टाइप का होगा। देखिए, इस टाइप का होता है डाइस। ठीक है, डाइस इस टाइप का एक डाइस होता है। ठीक है, इस टाइप का डाइस होता है जिसमें 6 यानी कि जिसमें 6 सरफेस होते हैं। टोटल सरफेस कितने होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। टोटल टोटल सरफेस होते हैं 6 आपके टोटल सरफेस होंगे। ओके, ठीक है। जिसमें से आपको जब पेपर में आपका जब दिखाया जाएगा ना, एक 2D फॉर्मेट में जब दिखाया जाता है, तो आपको केवल और केवल तीन तीन सीन सरफेस होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं ना। 3 हम देख सकते हैं और 3 को हम नहीं देख सकते हैं। 3 सरफेस को हम नहीं देख सकते हैं। 3 जो सरफेस होंगे उन्हें हम नहीं देख पाएंगे कि वो हिडन होंगे, उनको हम नहीं देख सकते हैं ना। मतलब एक बार में जब आपको 2D फॉर्मेट में हम आपको रखेंगे ना, देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2D फॉर्मेट हम 3 सरफेस को ही देख पा रहे हैं, लेकिन 3 जो फॉर्मेट है ना, तो 3 जो सरफेस हो जाएंगे वो इसके पीछे हैं। पीछे हम देख नहीं सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इसके 3 जो सरफेस है वो उसके पीछे हैं, जस्ट इसके पीछे हैं। उनको हम हिडन बोलेंगे। ओके, बात समझ में आ गई? नहीं आ रही? ठीक है। तो इसके बाद में जो हमारा आगे हम बात करते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया कि पासा क्या होता है। पासा एक जिसमें 6 फलक होते हैं, यानी कि 6 सरफेस होते हैं, जिन्हें हम फलक बोलते हैं हिंदी में। 3 सरफेस हमको देखते हैं, 3 सरफेस हमको नहीं देखते हैं। वैसे तो जब आप 3D फॉर्मेट में देखेंगे तब आपको दिखेगा, जब आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा इस तरीके से जब डाइस बना होगा, तो एक एंगल से आप उसी को एक ही बार में सिर्फ 3 ही सरफेस देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम और बात क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका सबसे पहला जो फॉर्मेट होगा उसमें केस फर्स्ट हम लेते हैं। केस फर्स्ट में आपको क्या होगा कि एक फिगर दे रखी होगी, ओनली वन फिगर। वन फिगर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। वन फिगर कोई भी, सिर्फ और सिर्फ आपको एक फिगर यहाँ पे बना दी जाएगी। ठीक है, एक फिगर आपकी बना दी जाएगी, वहां से आपसे एक फिगर से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन किसके विपरीत है, वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, मतलब आप वन फिगर का मतलब आप समझिए, वन फिगर बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फिगर आपको दिखाई देगी, एक फिगर दिखाई देगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? और कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो डाइस आए उस पर नंबर ही लिखे हुए हों। नंबर नहीं लिखे हो सकते हैं, वो कोई ना कोई क्या कर सकता है, एक बात आप ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि केवल और केवल नंबर ही हों। वो आपके कुछ चिन्ह भी बना सकता है, जैसे हैशटैग हो गया, जैसे कि @ हो गया, जैसे कॉपीराइट हो गया। इस तरीके से कुछ चिन्ह भी हो सकता है। ABCD के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, ABCD के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ABC कुछ भी वो लिख सकते हैं। उनका कोई जरूरी नहीं कि आपका जो लूडो में आपने पासा देखा है केवल और केवल वही दें, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कोई चिन्ह ही बना सकता है कि कौन चिन्ह किसके विपरीत है। ठीक है, मतलब किस तरीके से फॉर्मेट आप समझ लीजिए, डाइस होगा उसमें कुछ भी लिखा सकता, मतलब होगा एक घन ही, घन टाइप का। ठीक है, उसमें 6 ही सरफेस होंगे, तो वो उस पर जो जो भी चिन्ह का उपयोग करेगा ना, जो भी आपके ये चिन्ह होंगे, वो कोई भी चिन्ह हो सकता है, कुछ जरूरी नहीं है कि आपका केवल और केवल नंबर की फॉर्मेट में ही साइन हो, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और जो हमारा केस 2 होगा, जो केस 2 होगा उसमें क्या हो जाएंगे, 2 फिगर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 फिगर आपको दे रखे होंगे। ठीक है, 2 फिगर का मतलब 2 फिगर, ये हो गया 2 फिगर। ठीक है, 2 फिगर, कोई भी 2 फिगर आपको दिखाई दे दी जाएंगी, 1 2 3। ठीक है, 4 5 6, 2 फिगर दे दी जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएगा। अब 2 फिगर में भी 3 केस बनते हैं। जो पहला केस बनता है वो क्या हो सकता है, वन कॉमन, उसे हम क्या बोलते हैं, वन कॉमन बोलते हैं। और जो हमारा दूसरा होता है वो क्या होता है, टू कॉमन। क्या है, क्या होता है, टू कॉमन। एक तीसरा जो फॉर्मेट होता है वो होता है नो कॉमन। ठीक है, नो कॉमन। देखिए, यहाँ तक आप नोट कीजिए, इसके बाद में हम अभी बात करते हैं। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, वन कॉमन। वन कॉमन का मतलब होगा कि आपको डाइस क्या होगा, दो एंगल से दिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं ना, कोई भी आपके डाइस है, समझ लीजिए वो डाइस को आप इस एंगल से भी देख सकते हैं, इस एंगल से भी देख सकते हैं, दो एंगल से आप देख सकते हैं। ठीक है, आप आपको बताते हैं कैसे।
तो उसमें क्या होगा, जब दो एंगल से आप देखेंगे किसी डाइस को तो क्या हो सकता है, वो आपको एक मतलब हो सकता है एक फिगर आपको कोई भी एक साइन जो होता है ना वो आपको क्या दिख जाए, कॉमन दिख जाए, यानी कि दोनों में। जैसे आप समझते हैं, देखिए वन कॉमन, ये एक डाइस हो गया, ठीक है, ये दूसरा डाइस हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा डाइस हो गया, ठीक है। ये पहला डाइस है, डाइस थोड़ा ठीक से बनाना, 1 2 5, ठीक है। यहाँ से हमने कर लिया 2 4 6, क्या देख सकते हैं आप, देखिए समझिए समझिए, यहाँ पर भी 2 और 2 कॉमन है, यानी कि मैंने एक एंगल से इस वाले डाइस को देखा और दूसरे एंगल से मैंने इस वाले डाइस को देखा, तो हमने क्या देखा इन दोनों में कि ये दोनों डाइस में क्या है, यानी कि एक केवल केवल वन कॉमन ही है। मैंने आपको बताया वन कॉमन है। इस डाइस को कैसे सॉल्व करना हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप यहाँ तक समझने की कोशिश करें कि देखिए कुछ ज़रूरी नहीं है कि किसी भी एंगल से जब देखा जाएगा तो दो जो आपको ना, जैसे यहाँ पे आप समझिए ये दो जो है ना वो आपको कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है, यानी कि ये इस तरीके से वन कॉमन हो गया। आगे टू कॉमन पर बात करते हैं, समझ गए होंगे आप। देखिए टू कॉमन में क्या होता है, जैसे कोई भी डाइस मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डाइस बनाया, ठीक है, ये डाइस हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये दूसरा डाइस हो गया, ठीक है, ये दूसरा डाइस हो गया, ये दूसरा डाइस हो गया, ये पहला डाइस हो गया, 1 2 3, ठीक है, सॉरी 1 2 4 2 1 5। तो अब समझिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है, ये वाला दो एलिमेंट यानी कि दो वाले ये दो एलिमेंट क्या है, कॉमन है, दोनों डाइस में कॉमन है, यानी कि एक एंगल से मैंने इस वाले डाइस को देखा, एक एंगल से मैंने इस वाले डाइस को देखा, तो दोनों में क्या हो गया, टू कॉमन, दैट इज अ टू कॉमन, दैट इज टू कॉमन, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्या कोई जरूरी है कि दोनों एंगल से हम जब एक डाइस को देख रहे हैं तो कोई जरूरी है कि अब वो एक कॉमन होना चाहिए, दो कॉमन होना चाहिए? हो सकता है भाई हम एक ऐसे डाइस को देख रहे हो जहाँ पे कोई भी चीज कॉमन ना हो, क्योंकि तीन सतह हमने पहले इस एंगल से देख लिया तो तीन सतह वो दिख गई, दूसरे एंगल देख लिया तो जो तीनों छिपी हुई सतह थी वो देखी, यानी से बोलते हैं नो कॉमन। उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम नो कॉमन बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ये ट्रू फिगर क्वेश्चंस हैं जो कि डाइस में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 सरफेस हैं, देखिए नो कॉमन है। इसे आप सॉल्व कैसे करना है वो आपको हम बताएंगे, जस्ट आप यहाँ तक नोट करिए। हाँ जी, तो जो केस हमारा जो चौथा केस है वो क्या हुआ है, वो मैं उस कैटेगरी में रखता हूँ उसको ओपन डाइस। ओपन डाइस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस तरीके से कौन किसके विपरीत है, डाइस को पूरा खोल दिया है, जो डाइस आपका होगा उसे मैंने सारे फलक जो है ना उसको खोल देंगे, उसको खोलने के बाद उसको डाइस में अरेंज करेंगे। तो वो जो डाइस में उसको जब हम अरेंज करेंगे तो बताएंगे कि कैसा डाइस बन सकता है, कौन सा डाइस नहीं बनेगा, उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। जो केस 5 आता है वो आता है लैंग्वेज बेस्ड। वो कैसा होता है, लैंग्वेज बेस्ड होता है, वो कैसा होता है, लैंग्वेज बेस्ड होता है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं आगे, जस्ट आप इसके बात करिए, इसको नोट करें आप पहले। तो इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि दो दो एक डेफिनेशन होती है। सबसे पहले एक होता है स्टैंडर्डाइज। देखिए स्टैंडर्डाइज क्या होता है, स्टैंडर्डाइज जो होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है, जो हम खेलते हैं यानी कि जो लूडो में उपयोग होता है उसे हम स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। और नंबर 2 होता है जर्नल डाइस, उसे बोलते हैं जर्नल डाइस। जर्नल डाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, एक देखिए स्टैंडर्डाइज लूडो में इस टाइप के एक होना होता है, इस टाइप से 2 होता है, इस टाइप से 3 होता है, इस टाइप से 4 होता है, इस टाइप से 5 होता है, इस टाइप से क्या होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब एक एक जो सिंबल होगा उसके विपरीत क्या होता है, आप देखना डाइस में कभी, उसके विपरीत होता है 6। जो 2 होता है उसके विपरीत क्या होता है, उसके विपरीत 5 होता है, देखना आप कभी। 3 के विपरीत क्या होता है, 3 के विपरीत 4 होता है, ठीक है। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये एक दूसरे के अपोजिट, ये तीनों जो सिंबल्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आप कभी देखना ही इनको, देखना, उसी को हम स्टैंडर्डाइज बोलते हैं जो हमारा पास में उपयोग होता है। उसके बाद में स्टैंडर्डाइज कैसे हो सकता है, जैसे एक के विपरीत यहाँ पे नंबर में मैं लिख देता हूँ, एक के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, यानी इन दोनों का जो सम होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 7, यानी कि जो इसमें सम होगा, जो विपरीत सतह होती है उनका जो सम होता है वो 7 होता है, विपरीत सम सतह, ठीक है, अपोजिट
अपोजिट जो सरफेसेस होती हैं उनका जो सम होता है वो कैसा होता है, 7 होता है, ऑलवेज 7, ठीक है, ऑलवेज। आप इसको डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं, सिंपल याद रख सकते हैं, ठीक है। जनरल डाइस में क्या होता है, जो पासा स्टैंडर्ड डाइस ना हो, जो पासा स्टैंडर्ड डाइस ना हो उसे क्या बोलते हैं, जनरल डाइस बोलते हैं। जैसे कि कैसे ए के विपरीत अगर मैंने क्या ले लिया, 5 ले लिया, आप देख सकते हैं 1 + 5, 1 + 5 = 6 होता है, 6 जो कि 7 नहीं है, तो क्या है, ये जनरल डाइस है ना कि स्टैंडर्ड डाइस। यहाँ तक बात समझ में आई है, तो आप इसे नोट करें। तो दोस्तों अब हमने यहाँ तक एक डाइस का एक जर्नल हमने ब्यौरा ले लिया था। जर्नल हमने ब्यौरा क्या लिया था कि किस तरीके से हमको किसी उस तरीके से फॉर्मेट में अरेंज किया है, उस फॉर्मेट को हमको अरेंज करने के बाद में कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, इस तरीके से केवल अभी उसका ऊपर ऊपर का क्या समझा है, ब्यौरा देखा है, ऊपर ऊपर की मतलब एक कह सकते हैं ना रूपरेखा समझिए ना। तो हम आगे अब बात करते हैं, अब हम चैप्टर को स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहले हमने जो केस फर्स्ट लिया था उसे समझते हैं। केस फर्स्ट हमने सिर्फ 1 फिगर वाला किया था, वो हाँ, जब केवल हमको एक फिगर दी जाए, ठीक है। देखिए एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब तक आपको कहा ना जाए क्वेश्चन में कि स्टैंडर्ड डाइस है, तब तक आप अपनी बुद्धि से ये नहीं कह सकते हो कि वो एक स्टैंडर्ड डाइस है। जब तक उसमें कहा नहीं जाएगा ना, तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं, ठीक है। जब कहा जाएगा क्वेश्चन में तभी हम उसको स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे, उससे पहले नहीं बोलेंगे, ठीक है। अपनी मर्जी से उसको नहीं मानेंगे। तो 1 फिगर में कैसे हो सकता है, जैसे 1 फिगर में आपको इस टाइप से देखिए, पासा बनाने की दो आप ऐसे नहीं बना मिलता है ना, तो आप इस तरीके से वाई बना सकते हैं ना, ठीक है। तो आप कैसे भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं। तो ये हो गया हमारा एक डाइस, ये डाइस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 2 3, तो हमको इसके विपरीत अगर क्वेश्चन बोल दे कि इसके विपरीत बताइए, एक के विपरीत क्या है, कोई पूछ ले 2 के विपरीत क्या है, कोई बता दे कि 3 के विपरीत क्या है, क्या बता सकते हैं आप, सोचिए। हम ना इसे नहीं बता पाएंगे कि क्या है। अगर वो आपसे पूछ ले कि बताओ एक के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है, तो देखिए कैसे बताएं। सर 1 है, 2 है या 3 है, इसके विपरीत हम कैसे बता पाएंगे भाई। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि 1 2 3 जो लिखा हुआ है ना, 1 2 3 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके विपरीत 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो नंबर इस डाइस पे जो डिनोट किए हुए हैं 1 to 6 नंबर लिखे हुए हैं, यानी 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे हुए हैं इस डाइस पर, ठीक है। 3 हमको दिख रहे हैं, 3 हमको नहीं दिख रहे हैं, तो 1 2 3 में से कुछ भी उसके विपरीत हो सकता है। हम ऐसे कैसे पाएंगे, बताओ, कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगे भाई। ऐसे कैसे कर सकते हो कि एक विपरीत क्या है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि क्या आंसर आएगा। जैसे कि अगर आपको कोई ए आंसर ए ऑप्शन दे दे, बी दे दे, डी दे दे, अगर आपको कह देता है कि ए के विपरीत अगर अपोजिट टू ए पूछ ले, कोई अपोजिट टू एक के पूछ ले ना, तो आप क्या बताओगे, बताओ, क्या आप 4 बता पाओगे। यहाँ 5 दे दे, यहाँ 3 दे दे और यहाँ पे 4 5 और 6 दे दे, तो आप आंसर यही चूज करेंगे भाई, ये वाला चूज करेंगे, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। अगर दूसरा वाला अगर आपको कोई ऑप्शन दे दे ए बी सी डी, देखो जैसे 1 दे दे, यहाँ पे 2 दे दे, यहाँ पे 3 दे दे, यहाँ पे दे दे नॉन ऑफ दीज, तो आप नॉन ऑफ दीज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि भाई एक के विपरीत तो एक तो हो ही नहीं सकता, 2, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक के नंबर है, तो 2 2 तो इसी फर्क पे है। देखिए एक मैं बहुत ही अच्छा आपको रामबाण दे रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि दो अपोजिट, विपरीत दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। जैसे कि ए के विपरीत अगर मान लो 4 है, तो यहाँ पे ए के विपरीत 4 मतलब नहीं आ पाएगा भाई। अगर एक, जैसे आप इसे याद रखिए, आपको आगे यूज होगा इसका, ठीक है। आप इसे सिर्फ एक बार याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इस केस में नन ऑफ दीज सही होगा, ठीक है। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा भाई क्या हो सकता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले ए बी सी डी, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया आपको 1 2 3 4, भाई एक के विपरीत तो एक हो ही नहीं सकता, ठीक है। दो भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 भी यहीं पे है,
एक साथ नहीं देख सकते ना। तो देखिए अगर एक एक से दो के साथ है तो दो तो इसके विपरीत हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसी के साथ है, दो के विपरीत तो इस एक के पीछे होगा ना। तो यहाँ पे तीन भी नहीं हो सकता क्योंकि तीन एक के साथ ही है, तो चार होगा। यहाँ पे देखिए चार आंसर हो गया, यहाँ चार नहीं था। तो वो ऑप्शन पे ही डिपेंड करेगा कि कैसा क्या माहौल है, कैसा क्या आपको ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट करें, इसके बाद हम अगली फिगर पे बात करते हैं ना। हाँ जी, तो बात करते हैं केस 2 पर। दो फिगर हमको दी जाएंगी, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए मैंने आपको 3 केस बताए हुए थे, ठीक है। केस 2 के अंदर भी मैंने 3 केस बताए हुए थे। पहला जो था वो कौन सा था, वन कॉमन, यानी कि कोई भी एक सतह जो होगी, एक जो नंबर होगा या एक साइन जो होगा वो कॉमन होगा, ठीक है। अगर दूसरे एंगल से इसी डाइस को देखेंगे, देखिए बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, देखिए वन कॉमन का मतलब कोई भी एक, ठीक है, कोई भी बोल सकते हैं एक क्या होगा, कॉमन होगा, 1 5 6, ठीक है। अब आप यहाँ पे सुनिए सुनिए, देखिए अगर मैंने बोला है कि इन दोनों पासों पर 1 से लेकर के 6 तक के नंबर क्या है, इन दो पासों मतलब दो पासे नहीं है, ये क्या है, एक फिगर के क्या मतलब समझ सकते हैं कि एक ही डाइस को दो तरीके से हमने देखा है, दो एंगल से हमने देखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 6 तक के नंबर आपको उन 6 फलकों पे, जो 6 फलके हैं उन 6 भी फलकों पर क्या है दिए गए हैं, 1 तक के 6 तक के नंबर, 1 से लेकर 6 तक के नंबर, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर वन कॉमन है, यानी कि जो वन ए यानी कि वन